जब हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है समझिएगा। कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम देखेंगे। अब मुझे क्या करना है, मान लो मुझे अलग अलग स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट। तो मैंने इस स्टूडेंट क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाया। आई विल क्रिएट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट S1। स्टैटिक को यूज करके हम C++ में क्या डिक्लेयर कर सकते हैं और क्यों डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आप समझिए। हम बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में और हम बात करेंगे स्टैटिक मेथड्स के बारे में। जब भी आपको इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करना है, वी हैव टू यूज द क्लास नेम। हम क्लास के नाम को यूज करेंगे। कैसे, मैं भी आपको बताता हूं, डोंट वरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज का टॉपिक भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आज हम बात करेंगे स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल, व्हाट इज स्टैटिक मेथड। और एक क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, कैन वी डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर एज एन स्टैटिक। तो कंस्ट्रक्टर स्टैटिक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। वेरिएबल अगर स्टैटिक है तो इसका मीनिंग क्या है, या स्टैटिक एक्चुअली होता क्या है। तो यहां पर आप समझिए कि एग्जैक्टली जब हम C++ में स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हैं, ठीक है, एक्चुअली स्टैटिक क्या है, इट इज एन यू कैन से दैट स्पेसिफायर और यू कैन से दैट आइडेंटिफायर, राइट। जैसे हम पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, पर प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, तो वैसे ही हम एक आइडेंटिफायर यूज करेंगे स्टैटिक, राइट। लेकिन स्टैटिक को यूज करके हम C++ में क्या डिक्लेयर कर सकते हैं और क्यों डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आप समझिए। हम बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में और हम बात करेंगे स्टैटिक मेथड्स के बारे में, ठीक है, कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाई वी डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक मेथड्स क्या होती हैं, राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा याद करो, मैंने आपको एक स्टैटिक का कॉन्सेप्ट C++ में उस समय भी पढ़ाया था जब हमने स्टोरेज क्लासेस पढ़ी थी, जहां पर हमने ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न, 4 टाइप की स्टोरेज क्लासेस पढ़ी थी, राइट। लेकिन यहां पर स्टैटिक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वर्कआउट करेगा इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है समझिएगा। कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम देखेंगे। तो पहली स्टेप में हम स्टैटिक वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, सेकंड स्टेप में हम स्टैटिक मेथड्स की बात करेंगे और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर के साथ स्टैटिक का रोल किस तरीके से होगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं यहां पे स्टैटिक को लेके कॉन्सेप्ट की। तो यदि मान लो मैं अभी आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछता हूं, चलिए, ये एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है। अब इस स्टूडेंट क्लास में सपोज यहां पर आप देखिए, एक्चुअली मैं इस स्टूडेंट की कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे स्टोर करना चाह रहा हूं, उसका रोल नंबर, राइट। तो हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम क्लास में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, या इफ माय क्लास इज हैविंग इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस मतलब वो वेरिएबल जो क्लास लेवल पे डिक्लेयर होते हैं, राइट। तो जैसे मैंने बोला इसका रोल नंबर होगा कि हम क्लास में स्टूडेंट का रोल नंबर देंगे, तो रोल नंबर मुझे एक वेरिएबल यहां पर लेना है, राइट। सेकंड हमने यहां पर लिया सपोज उसका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर भी स्टूडेंट के अलग अलग होंगे, राइट। तो हमने एक मोबाइल नाम का वेरिएबल ले लिया। लेकिन यहां पर अगर सपोज मैंने एक वेरिएबल यहां पर लिया हुआ है, and that is what, suppose integer कॉलेज कोड, है ना, कॉलेज कोड कि आप जिस, ये एक कॉलेज के स्टूडेंट की बात चल रही है, तो ये कॉलेज कोड, सी कोड मतलब इट इज अ कॉलेज कोड, राइट। तो कॉलेज कोड बच्चे ये तो हर स्टूडेंट के लिए एक जैसा रहेगा, लाइक कॉलेज कोड हुआ, कॉलेज का नाम हुआ, तो ये तो सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन होगा, ओके। तो आप समझिएगा कहां इश्यू आएगा एंड व्हाई वी डिक्लेयर अ वेरिएबल एज एन स्टैटिक वेरिएबल, कि आपको स्टैटिक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट क्यों है, ओके। तो अभी जब हमने किसी क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो हमने ये पढ़ा है, मान लो इस क्लास में मैं कंस्ट्रक्टर बना देता हूं, ओके। ये कंस्ट्रक्टर आपसे 3 पैरामीटर मांगेगा, तो हमने दिस का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, इसलिए मैं नाम सेम रख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने मोबाइल नंबर के लिए भी मोबाइल नाम का वेरिएबल लिया, ठीक। और तीसरा मैंने ले लिया इंटीजर कॉलेज कोड, मतलब दोनों के नाम हमने एक जैसे रख दिए, मेथड वेरिएबल के नाम और मतलब कंस्ट्रक्टर में जो वेरिएबल है उनके नाम और क्लास वेरिएबल के नाम सेम है, तो हम उसको दिस से अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम दिस पढ़ के आ रहे हैं अभी, दिस एरो रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, ठीक है। दिस एरो नेम इक्वल टू नेम, है ना। कॉन्सेप्ट समझना तो आपको स्टैटिक का नीट समझ में आएगा। दिस एरो कॉलेज नेम इक्वल टू कॉलेज नेम, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, तीनों वैल्यू असाइन कर दी इन 3 वेरिएबल में, ओके। तो अब मैं अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, व्हेन आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, तो हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहला काम होता है मेमोरी एलोकेशन, राइट। और चलिए मैं इसमें डिस्प्ले मेथड भी हम बना देंगे, डोंट वरी।
ताकि आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो सके। तो ये हम प्रैक्टिकली चीजों को और डिटेल में देख लेंगे, अभी आप केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अब मुझे क्या करना है, मान लो मुझे अलग अलग स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट। तो मैंने इस स्टूडेंट क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनाया, आई विल क्रिएट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट S1, और यहां से मैंने उसका रोल नंबर दिया 101, उसका मोबाइल नंबर दिया 12345, लेकिन कॉलेज कोड मैंने दिया 109। सपोज करो कॉलेज कोड उसका 109 है। ये पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप देखिए हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होगा, हर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर अलग होगा, लेकिन कॉलेज कोड तो सभी का एक जैसा होगा ना बेटा। तो अभी यहां पर क्या होगा कि यदि आपने अगर मैं इस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, राइट, तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए क्लास ने मेमोरी एलोकेट की, 3 वेरिएबल मेमोरी में है, कौन कौन से, रोल नंबर, ठीक है, मोबाइल और कॉलेज कोड, ये तीनों वेरिएबल ने मेमोरी एलोकेट की है किस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग, S1 के, राइट। अगर मैं इस क्लास का सेकंड ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मैंने ये दिया, मान लो मोबाइल नंबर सपोज इसका है 71235, राइट, और यहां पर भी कॉलेज कोड तो मैं 109 ही दूंगा, क्योंकि ये भी उसी कॉलेज में पढ़ रहा है जिस कॉलेज की हम इंफॉर्मेशन स्टोर करने की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए भी आपके प्रोग्राम ने फिर से मेमोरी एलोकेट की, फिर रोल नंबर मेमोरी में आया, फिर नेम मेमोरी में आया, ठीक है, और तीसरा वेरिएबल फिर कॉलेज कोड आया। तो नो डाउट रोल नंबर इसका अलग है, नेम नहीं है, हमने लिया है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर इसका है मान लो 71235, लेकिन कॉलेज कोड तो इसका भी 109 ही है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि मैं इस तरीके से इस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, सपोज मैंने 100 ऑब्जेक्ट बना लिए, तो 100 ऑब्जेक्ट 100 टाइम मेमोरी एलोकेट करेंगे, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए क्लास अलग मेमोरी एलोकेट करती है। तो पहला ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, क्लास ने मेमोरी एलोकेट की, 3 वेरिएबल मेमोरी में आए, मतलब जितनी बार आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करोगे, ये तीनों वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। और यहां मुझे ये डिसएडवांटेज दिख रहा है कि ठीक है हर ऑब्जेक्ट अलग मेमोरी एलोकेट कर रहा है, रोल नंबर के लिए बात समझ में आ रही है, मोबाइल नंबर के लिए बात समझ में आ रही है, लेकिन कॉलेज कोड तो सबका एक जैसा जा रहा है ना। तो यहां पर आप सोचिए कि अननेसेसरी में 4-4 बाइट की मेमोरी कॉलेज कोड के लिए एलोकेट कर रहा हूं, और आप सोचिए अभी तो मैंने ये 3 इंफॉर्मेशन दी है। इमेजिन करिए इस क्लास में रोल नंबर है, मोबाइल नंबर है, कॉलेज कोड है, कॉलेज का नाम है, कॉलेज का एड्रेस है। तो कॉलेज कोड, कॉलेज नेम, कॉलेज एड्रेस, अगर उस कॉलेज में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो पूरे 2000 स्टूडेंट के लिए कॉलेज कोड, कॉलेज नेम और कॉलेज एड्रेस तो कॉमन ही रहेगा ना बेटा। और अभी यहां पर अगर मैं इस तरीके की इंफॉर्मेशन, सोच के देखिए आप, मैं कॉलेज नेम भी ले लेता हूं, मैं कॉलेज एड्रेस भी ले लेता हूं, तो जितनी बार आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, हर ऑब्जेक्ट के लिए आपका कॉलेज कोड भी मेमोरी एलोकेट करेगा, कॉलेज नेम भी, कॉलेज कोड भी, कॉलेज नेम भी। तो अगर मैंने 2000 ऑब्जेक्ट बना लिए, इसलिए क्योंकि मुझे 2000 डिफरेंट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, डिफरेंट स्टूडेंट। तो यदि ये 2000 डिफरेंट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैंने 2000 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, या चलो ऑब्जेक्ट का अरे बना लिया, लेकिन 2000 ऑब्जेक्ट तो बने ना, और 2000 ऑब्जेक्ट बने हैं तो 2000 स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज है, मोबाइल नंबर चेंज है, लेकिन कॉलेज कोड कॉमन है। और अगर आपने कॉलेज नेम भी ले लिया तो आप सोच के देखिए कितनी मेमोरी हम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उन ऑब्जेक्ट के लिए के साथ साथ ये सारे वेरिएबल तो मेमोरी में आएंगे ही आएंगे, हर ऑब्जेक्ट के लिए आपके ये तीनों वेरिएबल मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो प्रॉब्लम कहां पर है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर अलग मेमोरी में आए? मतलब अब मैं ये चाहता हूं कि सर इसी एग्जांपल में कि सर मैं चाहता हूं हर ऑब्जेक्ट का रोल नंबर अलग हो, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का, इसको मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूं, चलिए, कि हर ऑब्जेक्ट का रोल नंबर मेमोरी में आए, समझ में आता है, ठीक है, मोबाइल नंबर के लिए मेमोरी एलोकेट हो रही है, समझ में आता है, राइट। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर की मेमोरी अलग, मोबाइल नंबर की मेमोरी अलग, राइट। लेकिन ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इन सब के लिए रोल नंबर और मोबाइल नंबर के लिए मेमोरी अलग अलग एलोकेट हो। क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग रोल नंबर और मोबाइल नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉलेज कोड तो सबके लिए कॉमन है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये कॉलेज कोड नाम का जो वेरिएबल है ये एक बार मेमोरी एलोकेट करे, ठीक है, ये एक बार मेमोरी एलोकेट करे और सारे ऑब्जेक्ट इसी को कॉमनली शेयर करें, ये ऑब्जेक्ट कॉमनली शेयर हो जाए, ये वेरिएबल कॉमनली शेयर हो जाए फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे लिए एडवांटेज ये होगा कि मेरी काफी मेमोरी सेव हो सकती है।
इफिशिएंट वे में प्रोग्रामिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये कोड तो सबके लिए एक जैसा है ना बेटा, तो क्यों मैं उसको हर ऑब्जेक्ट के लिए बार बार मेमोरी में लेके आ रहा हूं। जबकि होगा ये कि अगर आप इसको क्लास लेवल पे डिक्लेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉलेज कोड जो है, या इसके अलावा भी अगर आपने कोई वेरिएबल ले लिए तो वो तो मेमोरी में आएंगे ही आएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि सर इस वेरिएबल के लिए डेटा में एक बार असाइन करूं और ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास विल कॉमनली शेयर दिस वेरिएबल। मैं सारे ऑब्जेक्ट के लिए इस वेरिएबल को कॉमनली शेयर करना चाहता हूं और इसमें वैल्यू एक बार असाइन हो एंड दैट वन वैल्यू विल कॉमनली शेयर फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट। मतलब हम इसको बार बार वैल्यू नहीं देंगे, हम हर बार वैल्यू किस चीज की देंगे, हम रोल नंबर देंगे, हम मोबाइल नंबर देंगे, क्योंकि वो सबके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कॉलेज कोड तो सबके लिए एक जैसा है ना। तो यदि हम चाहते हैं क्लास में एक ऐसा वेरिएबल, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, क्लास में एक ऐसा वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट ना करके क्लास के करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट करे और क्लास का हर ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल को कॉमनली शेयर करे, तो ऐसे वेरिएबल को हम क्लास में डिक्लेयर कर देते हैं स्टैटिक वेरिएबल। मैं इसके आगे क्या कीवर्ड लगा दूंगा, स्टैटिक। तो यदि हमने क्लास में किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो स्टैटिक वो वेरिएबल होते हैं जो ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट नहीं करते हैं, ये इंस्टांस के करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट नहीं करते हैं, ये क्लास के करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट करते हैं। ये क्लास लेवल के वेरिएबल होते हैं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल नहीं होते हैं। स्टैटिक वो वेरिएबल होते हैं जिनको क्लास का हर ऑब्जेक्ट कॉमनली शेयर कर सकता है। ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विल कॉमनली शेयर दिस वेरिएबल। दूसरी बात, स्टैटिक वो वेरिएबल होते हैं जो इंस्टांस वेरिएबल नहीं होते हैं, या ऑब्जेक्ट के वेरिएबल ही नहीं है, तो इनको ऑब्जेक्ट के साथ हम एक्सेस भी नहीं करेंगे। इनकी एक्सेसिबिलिटी होती है क्लास के नाम के साथ, कि जब भी आपको इंस्टांस वेरिएबल को यूज करना है वी हैव टू यूज द क्लास नेम, हम क्लास के नाम को यूज करेंगे। कैसे, मैं भी आपको बताता हूं, डोंट वरी। क्योंकि ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट नहीं करते हैं, क्लास के करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो अगर मान लो मैंने अब इस वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो अब इसका एडवांटेज मुझे ये मिलेगा कि अब अगर मैंने इस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए तो हर ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर अलग मेमोरी एलोकेट करेगा, मोबाइल नंबर अलग, रोल नंबर अलग, मोबाइल नंबर अलग। लेकिन ये जो कॉलेज कोड है इट इज कॉमन फॉर ऑल दिस ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमनली मेमोरी शेयर करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि सर इसको वैल्यू कैसे असाइन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी, अभी हम इसको भी वैल्यू असाइन करेंगे। लेकिन जब इसकी एक्सेसिबिलिटी होगी तो ये क्लास के नाम के साथ होगी, ना कि ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये वो वेरिएबल होते हैं जो एक बार मेमोरी में आते हैं और वो मेमोरी में जब आएंगे तो क्लास के अकॉर्डिंग आएंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। तो इसका एडवांटेज आपको समझ में आया कि जब भी आपको लग रहा है आप कोई क्लास बना रहे हैं किसी डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, लाइक कोई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो सकती है, लाइक वो किसी कॉलेज की इंफॉर्मेशन हो सकती है, लाइक वो किसी इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब आप सोचिए ना, अगर एक इंप्लॉय है, अगर आप इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो हर इंप्लॉय का इंप्लॉय कोड अलग होगा, हर इंप्लॉय का नाम अलग होगा, उसका मोबाइल नंबर अलग होगा। लेकिन यदि हम बात करें कि इंप्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम तो 5000 इंप्लॉय एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना, सबके सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है उनको हम यूज करते हैं स्टैटिक बना के, कि ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्लास में डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक डिक्लेयर करके, कि उन वेरिएबल को आप स्टैटिक बना दो जिनको आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमनली शेयर करना है, और जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होंगे वो तो इंस्टांस वेरिएबल कहलाएंगे। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स आर नॉट इंस्टांस वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल नहीं होते हैं क्योंकि ये इंस्टांस के करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट नहीं करते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि किस तरीके के वेरिएबल को हम क्लास में इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, राइट? और किस तरीके के वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग इंफॉर्मेशन होगी वो इंस्टांस वेरिएबल, और जो कॉमन होंगे वो स्टैटिक वेरिएबल। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं अपन। इसी एग्जांपल को अगर हम समझें तो अब मैंने क्या किया, इस क्लास में स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कंस्ट्रक्टर बनाया। अब इसको मैं कंटिन्यू करूंगा अभी, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, एक तो हमने बना दिया कंस्ट्रक्टर, राइट। अब जब इस क्लास को सुनना ध्यान से, राइट, कहां गया ये,
ये क्लास मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी, राइट। तो अब मुझे मालूम है जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो रोल नंबर, मोबाइल नंबर तो सबके अलग अलग होंगे, लेकिन कॉलेज कोड तो मुझे एक जैसा रखना है। तो मैं यहाँ पर कॉलेज कोड अगर असाइन करता हूँ तो मैं चाहता हूं ये कॉलेज कोड सबके लिए एक जैसा रहे, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर दूसरी होगी कि C++ में हम क्लास लेवल पे वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट इनिशियलाइज दिस वेरिएबल। आप यहां पर इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते, राइट। तो फिर मैं इस वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे करूंगा? तो आपको याद है हम हमेशा, अच्छा इसके अलावा सपोज मैंने क्लास में कुछ मेथड भी डिक्लेयर कर दी, मान लो मैंने इसमें एक डिस्प्ले मेथड बना दी है, देयर इज अ मेथड कॉल्ड डिस्प्ले, है ना, ये पब्लिक मेथड है डिस्प्ले। तो अब मुझे क्या करना है, इन डेटा मेंबर को डिस्प्ले में प्रिंट करके देखना है। देखो अब 3 डेटा है हमारे पास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, कॉलेज कोड। रोल नंबर और मोबाइल नंबर तो ये कंस्ट्रक्टर रिसीव करेगा जो इन वैल्यू में आ गई है, लेकिन कॉलेज कोड अभी नहीं आया है। और मैं चाहता हूं कि सारी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए मेरे पास एक डिस्प्ले नाम का की मेथड भी हो, तो वो मैंने क्लास में भी डिक्लेयर कर दी है। अब इसके आगे क्लास को टर्मिनेट करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्प्ले मेथड को डिक्लेयर करते हैं ना, हम यही करते हैं, वॉइड क्लास का नाम स्टूडेंट, ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन, और यहां पर हम क्या लिखते हैं, डिस्प्ले। रिमेंबर ये मैं पहली बार नहीं लिख रहा हूं, ये मैंने पहले भी कई बार लिखा है। और इस डिस्प्ले मेथड में हमने क्या लिख दिया, सी आउट, है ना, सी आउट। क्या क्या वेरिएबल हमने लिए हैं, रोल नंबर, मोबाइल और कॉलेज कोड, राइट। तो यहां पर आपने लिख दिया RNO, ठीक है। सेकेंड सी आउट, यहां पर मैंने लिख दिया सपोज मोबाइल, ठीक है। और थर्ड वेरिएबल जिसको हमें प्रिंट करना है, मैंने यहां लिख दिया सी आउट कॉलेज कोड, ठीक है, कॉलेज कोड। तो यहां पर आप कॉलेज कोड को यहां पे प्रिंट करने के पहले मुझे कॉलेज कोड को वैल्यू भी तो असाइन करनी है ना। तो जहां पर हम क्लास को टर्मिनेट करेंगे ठीक उसके बाद मैंने यहां पर क्या लिखा, सुनना ध्यान से, स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कॉलेज कोड इक्वल टू 109। ये मैंने इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दी। तो आपने देखा मैंने उस वेरिएबल को एक्सेस किया क्लास के नाम के साथ, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये क्लास लेवल का वेरिएबल है, ये इंस्टांस वेरिएबल नहीं है, ये क्लास के करस्पॉन्डिंग मेमोरी में आता है। तो जब भी आपको इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, देयर इज नो नीड टू क्रिएट इंस्टांस ऑफ द क्लास। जैसे सुनो, ये जो दोनों वेरिएबल है ये पब्लिक है, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल पब्लिक है। अगर ये दोनों पब्लिक है तो अगर मुझे इनको एक्सेस करना है मेन में भी, तो मैं ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकता हूं। चलिए अभी तो मैंने तीनों की वैल्यू प्रिंट कर दी, ओके, लेट कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हम। अब मैंने क्या किया, मेन मेथड बनाई। अब इस मेन मेथड में हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट S1, राइट। यहां से आपने क्या पास कर दिया, 101, कॉमा, मोबाइल नंबर 12345, ये पहले स्टूडेंट का। 2 ही इंफॉर्मेशन हमने पास की। सेकेंड ऑब्जेक्ट मैंने बनाया स्टूडेंट S2 में मैंने दे दिया 102 10012 सपोज, ये सेकेंड मोबाइल नंबर। ऐसे मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए। लेकिन जब मैं लिखूंगा S1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है, यहां पर अगर मैंने लिखा S1 डॉट डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले, पहले तो आप ये समझो कि जब ये ऑब्जेक्ट बना तो मेमोरी में क्या हुआ, मेमोरी में ये हुआ, हमने ऑब्जेक्ट बनाया किस क्लास का, स्टूडेंट नाम की क्लास में 2 वेरिएबल हैं जो इंस्टांस वेरिएबल है और एक वेरिएबल है जो स्टैटिक वेरिएबल है। तो जब इस क्लास का पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेरे बच्चे कॉलेज कोड नाम का वेरिएबल एक बार मेमोरी में आएगा फर्स्ट टाइम पे, किसके करस्पॉन्डिंग, क्लास के करस्पॉन्डिंग। कौन सी क्लास के, स्टूडेंट। लेकिन S1 अलग मेमोरी एलोकेट करेगा, कितनी वैल्यू के साथ, 2, रोल नंबर और मोबाइल नंबर। ये S1 की मेमोरी, ठीक है। S1 ने जब मेमोरी एलोकेट की तो 2 वेरिएबल मेमोरी में है, रोल नंबर और मोबाइल नंबर। फिर S2 के लिए जब मेमोरी एलोकेशन होगा तो फिर 2 वेरिएबल मेमोरी में आएंगे, रोल नंबर और मोबाइल नंबर, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए ये कॉमन होगा, ये दोनों के लिए कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लास लेवल पे स्टैटिक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, ये इंस्टांस के करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहा है। इंस्टांस मतलब ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग जिनने मेमोरी एलोकेट की है वो रोल नंबर और मोबाइल नंबर है। और आप देखिए ये जो वेरिएबल है इसने क्लास के करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट की है। इसीलिए इस वेरिएबल को जब हमने आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर किया तो क्लास का नाम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कॉलेज कोड, इस तरीके से आपने डिक्लेयर किया है, यूज किया है, राइट। तो मेथड में तो ये वेरिएबल डायरेक्टली यूज में आ सकता है, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि है तो वो क्लास का मेंबर ना। तो यहां पर ये जो डिस्प्ले मेथड है, अब देखो आप, अगर मैं S1 डॉट डिस्प्ले लिखता हूं तो डिस्प्ले मेथड मुझे रोल नंबर क्या प्रिंट करके देगी, S1 का रोल नंबर 101,
S1 का मोबाइल नंबर 12345, S2 का रोल नंबर है 102, मोबाइल नंबर है 10012। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, आपने क्या बोला, S1 की डिस्प्ले मेथड ने क्या प्रिंट किया, रोल नंबर 101, ये मुझे मिल गया 101। मोबाइल नंबर 12345, ये मुझे मिल गया 12345। लेकिन कॉलेज कोड ये एक्सेस करेगा ये वाला 109, जो आपने वहां पर ग्लोबली डिक्लेयर करके असाइन कर दिया प्रोग्राम में। तो कॉलेज कोड तो दोनों के लिए कॉमन होगा। अगर मैं s2.display लिखता हूं तो s2.display मेथड मुझे क्या प्रिंट करके देगी, s2.display मेथड का आउटपुट आएगा 101, 10012, 109। 109 इज अ कॉमन डेटा फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, एंड दैट्स व्हाई द रीजन हमने क्लास में उसको डिक्लेयर किया है स्टैटिक, क्योंकि अगर वो स्टैटिक है तो सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो जब भी क्लास में ऐसे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है जो आपको क्लास के हर वेरिएबल के लिए कॉमनली यूज करना है, और आप देखो इस वेरिएबल को आप चाहें तो मेन में ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लो आपकी मेन मेथड है, राइट, तो मेन मेथड में आप इस वेरिएबल को डायरेक्टली ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं, सी आउट। जैसे मान लो, चलो मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सुनना ध्यान से, स्टूडेंट S1 कितनी वैल्यू पास की मैंने, 101, 1 2 3 4 5। ये दोनों वैल्यू एक्चुअली किसके पास है, समझ बच्चे ध्यान से, S1 के रोल नंबर के पास है 101, S1 के मोबाइल नंबर के पास है 1 2 3 4 5, राइट। लेकिन S1 का जो कॉलेज आईडी है वो तो कॉमन है ना, 109, ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है सबके लिए। तो यहां पर अगर मैं, चलो डिस्प्ले मेथड, एक तो मैंने इस क्लास में डिस्प्ले मेथड बनाई है जो मेरी इंफॉर्मेशन प्रिंट करके मुझे दे रही है, लेकिन अगर डिस्प्ले मेथड की बजाय मैं डायरेक्टली वेरिएबल को एक्सेस करता हूं तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, सी आउट S1 डॉट रोल नंबर, सी आउट S1 डॉट मोबाइल नंबर। मैं इनको डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता हूं क्योंकि मैंने उनको पब्लिक डिक्लेयर किया हुआ है। अरे बच्चे, क्लास में ये वेरिएबल मैंने पब्लिक लिखे हैं, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, कॉलेज कोड। तो इन दोनों को एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। लेकिन जो कॉलेज कोड है उसको एक्सेस कैसे करूंगा मैं, स्टूडेंट क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन कॉलेज कोड। मतलब इसको एक्सेस करने के लिए, जो कि स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल ही नहीं है। तो स्टैटिक वेरिएबल या क्लास लेवल के वेरिएबल को आप क्लास की मेथड में भी यूज कर सकते हो। मेथड में तो वो दोनों केस में यूज हो जाएंगे, प्राइवेट होंगे तब भी, पब्लिक होंगे तब भी। लेकिन अगर आपने क्लास में किसी वेरिएबल को पब्लिक डिक्लेयर किया है तो पब्लिक वेरिएबल को अगर आपको आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना है तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि आप ऑब्जेक्ट बनाओ, वैल्यू पास करो, डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लो। तो डिस्प्ले मेथड आपकी तीनों इंफॉर्मेशन प्रिंट करके आपको दे देगी। यदि आप डिस्प्ले मेथड कॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, ऑब्जेक्ट बनाइए और रोल नंबर और नेम को, मोबाइल को प्रिंट कर दीजिए। लेकिन वो प्रिंटिंग होगी ऑब्जेक्ट के नाम के साथ। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है। लेकिन इसको एक्सेस किया है मैंने कॉलेज कोड को क्लास के नाम के साथ। क्यों क्लास के नाम के साथ? क्योंकि ये वेरिएबल जो है ये इंस्टांस वेरिएबल नहीं है, ये क्लास लेवल पे डिक्लेयर्ड वेरिएबल है। तो आई होप ये एग्जांपल आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम यहां पे स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, या स्टैटिक वेरिएबल की नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। गॉट इट? तो ये अभी हमने स्टैटिक वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम C++ में बात स्टैटिक की करते हैं तो हमने दो कॉन्सेप्ट के लिए स्टैटिक की बात की, एक स्टैटिक वेरिएबल्स और दूसरी स्टैटिक मेथड। और मैंने अभी आपको बताया स्टैटिक वो वेरिएबल होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट ना करके क्लास के करस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट करते हैं। ये इंस्टांस वेरिएबल नहीं होते हैं, ये क्लास लेवल पे डिक्लेयर्ड, ये क्लास के मेमोरी को यूज करते हैं, ठीक है। ये क्लास लेवल, क्लास के साथ एक्सेस होते हैं। ओके, सो दिस टाइप ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल, जो सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होते हैं, हर ऑब्जेक्ट उसको कॉमनली शेयर करता है। तो जब भी हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको ऐसी क्लास बना रहे हैं जिसमें आपको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक जैसे वैल्यू होल्ड करे, तो आप उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दो, ठीक है। तो आई होप, और फिर मैंने आपको बताया कि स्टैटिक को आप क्लास की मेथड में भी यूज कर सकते हो और स्टैटिक को आप डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ भी कॉल कर सकते हो।
लेकिन इन वेरिएबल को अगर कॉल करना है सो यू नीड टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, इट इज कंपल्सरी। तो आई होप इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल का ये डिफरेंस आपने समझा है और ये आपको समझ में आया है कि किस तरीके के वेरिएबल एक्चुअली स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। और मैं इसी के लिए आपको एक प्रोग्राम भी बताने वाला हूं। चलिए मैं एक प्रोग्राम आपको देता हूं, ट्राई करिए और कमेंट करके मुझे इसको बताइए। ठीक है, अगर मुझे ये काउंट करना है कि एक क्लास के कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करे हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वी क्रिएटेड फॉर द क्लास, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यही एग्जांपल बताने वाला हूं। फिर से हम स्टैटिक वेरिएबल के एक और एग्जांपल की बात करेंगे जहां पर हम ये काउंट करना चाहते हैं कि मान लो मैंने एक मेन में एक क्लास बनाई है सपोज, राइट। तो मैंने इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैंने 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हैं तो यहां पर मुझे एक वेरिएबल ऐसा चाहिए जो मुझे ये बता दे कि दिस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 5, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 7, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 3। तो मुझे ये काउंट करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वी क्रिएटेड फॉर द क्लास, कि क्लास के हमने कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ओके, तो चलिए इस एग्जांपल को लेके मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये अभी जो था ये हमारा पार्ट 1 था स्टैटिक का। अभी तो पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि अभी तो केवल बात हुई है स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। आगे बात होगी स्टैटिक मेथड के बारे में कि व्हाट इज स्टैटिक मेथड एंड व्हाई वी डिक्लेयर मेथड एज एन स्टैटिक मेथड। तो करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।